डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। अरे देखिए चाचा, कैसे ये लड़की को छेड़ रहा है, समझे ना? झूठ बोल रहे हैं, ये लोग छेड़ रहे थे। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अरे आप लोग रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, आप लोग रुकिए। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? पता है आप लोग किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? कौन है ये? कौन है ये? हाँ? अरे ये अम्मा का बेटा है, मानव। क्या? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई खत्म करके गांव आया है और तुम लोगों ने उसके साथ ही। हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना चाचा, बेटा। आप क्या कर रहे हो? चाचा मैं आपके बेटे जैसा हूं, पाँव नहीं पड़ते। हमें माफ कर देना बेटा। अम्मा की वजह से हम जैसे कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है, और आज हम उन्हीं की बेटे से। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये लड़की को छेड़ रहा था। मैंने तो नहीं कहा था। लड़की देख के तुम लोग खुद आए छेड़ने के लिए। पर मैडम जी बात करता है। हमें माफ करना बेटे। इन बदमाशों की वजह से इन इलाकों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, और आज हम इनके बहकावे में आ गए। अरे चाचा, मानव दादा ने ही तो हमारे गांव में कैन प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया है। एक मिनट। हाँ, हेलो माँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। तुम लोग पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे माँ। अरे ये लड़की झूठ बोल रही है, अपना पता तक नहीं बता रही है माँ। लड़की? ओह मानव, तुमने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा? हद है। अब भी उसका नाम पूछो और बताओ मुझे। हाँ हाँ अब भी। लेकिन माँ आप समझा करो ना। अरे अरे फोन वापस कर। आंटी, इतना कुछ होने के बाद मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मामा मम्मी तो मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे, और मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही, और अब मैं भी। आंटी, आपके साथ तो इतने सारे लोग रहते हैं, क्या कुछ दिनों के लिए मैं भी आपके साथ रह सकती हूँ? तू बिल्कुल नहीं रह सकती। फोन ला।
फोन वापस कर। जरूर रह सकती हो बेटी। हाँ हाँ, तुम एक काम करो, मानव को फोन दो। माँ मैं अब भी पुलिस स्टेशन नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम उसको लेकर वापस आ जाओ अभी। अरे माँ ये लड़की झूठ पे झूठ बोल रही है और आप हो कि ये सारी बातें घर पर भी हो सकती है ना मानव। हाँ पर माँ। हेलो हेलो बैठो। बैठो। थैंक्स। नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम। देखो लड़की, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। पहली बार माँ ने मुझे इतना डांटा है। अगर अपना नाम नहीं बताओगी तो पूरी रात यहीं बैठी रहना। और 10 मिनट में माँ का फोन आया तो सोच लो। माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया तो कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आओ बेटी, आओ। परी, चलो हम तुम्हारे नए दोस्त को अंदर ले चलते हैं। आओ।
जिंदगी में आज पहली बार उस लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है माँ। हालात इंसान को बुरा बना देता है। अरे मुझे तो लगता है वो किसी बड़े घर की बिगड़ी हुई लड़की है माँ, और आपने उसे जन्नत निशा में रहने की परमिशन दे दी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो लड़की पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है मानव? अब वो लड़की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ, मुझे ये लड़की पूरी तरह से गड़बड़ लगती है। एक लड़की नशे में धुत आधी रात को सड़क पर घूमती है, उसकी भी कोई वजह तो होगी मानव। कोई मजबूरी, कोई लाचारी या कोई तकलीफ। आज से 25 साल पहले ऐसे ही एक लड़की आधी रात को सड़क पे भटक रही थी, लेकिन उस समय उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं था। कोई नहीं। सॉरी मैम, मैं नहीं चाहता कि आप अपने अतीत को याद करें। माफी चाहता हूँ। बहुत रात हो चुकी है मानव, जाओ जाके सो जाओ, कल सुबह ही निकलना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। अन्नू, 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 रुक जाओ अन्नू, कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, झगड़े हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे घर छोड़ दे। ऐसी जिद अच्छी नहीं है बेटी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। I'm not your daughter। ये क्या बक रही हो अन्नू? अरे तुम मेरी बेटी हो, कोई कुछ भी कहे, ये सच सच ही रहेगा। तो फिर आपकी वाइफ मिसेस शीतल ने मुझे आज तक अपनाया क्यों नहीं? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे बेटी क्यों नहीं कहा? वो हमेशा मुझे। तुम मेरी बेटी हो, क्या ये काफी नहीं है? तुम मेरी बेटी हो ये सबको पता है। ये आपकी डायरी है ना? है ना? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। This is yours. I know everything. For all these years you have been lying to me. सिर्फ आपकी वाइफ सच बोल रही थी। अन्नू, अन्नू, जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। ऐसे कब तक चलेगा उन्नू? कुछ तो खा लो। जिंदगी बहुत कीमती है उन्नू। हमें कदम कदम पर संघर्ष करके हमें अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। तुम कौन हो, मेरी क्या लगती हो, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हें एक नई जिंदगी जीनी है, अब उसे बेकर मत गवाओ। तुम अपने लिए जीना नहीं चाहती हो तो दूसरों के लिए जियो, जीना सीखो। प्यार के मीठे पल नैनों में मचलते हैं, फूलों की तरह सपने नैनों में मचलते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं।
दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल